तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि टोटल स्टेट कंटिजेंट आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म मस्ट इक्वल द सम ऑफ पे ऑफ्स फ्रॉम ऑल सिक्योरिटीज़ इशूड बाय अ फर्म। बेसिकली मतलब यह है कि अगर आप जो है स्टेट 1 में लेट्स से 150 रुपए की आउटपुट बना रहे हो, तो आपका जो आप स्टेट 1 के लिए जो भी सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हो, उन सब सिक्योरिटीज़ के स्टेट 1 के जो पे ऑफ्स आप ऑफ़र कर रहे हो, सी बेसिकली चीज़ ये है कि फर्म मार्केट से सिक्योरिटीज़ इशू करके पैसे उठा रही है, उन पैसों से अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन से कुछ स्टेट कंटिजेंट आउटपुट निकल रही है, ठीक है। ऐसी आउटपुट निकल रही है जो कौन सी स्टेट होगी उस पर डिपेंडेंट है, और फिर आप उस स्टेट कंटिजेंट आउटपुट को यूज़ करके मार्केट के जो आपकी सिक्योरिटीज़ जो आपने इशू की हुई है उन सिक्योरिटीज़ पे पे ऑफ्स दे देते हो। तो बेसिकली अगर आपकी 150 रुपये की प्रोडक्शन हो रही है स्टेट 1 में, तो आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनके जितने भी स्टेट 1 के पे ऑफ्स है उस सब का सम कुल मिला के 150 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर 170 बोलोगे तो दोगे कहाँ से बाकी के 20 रुपये, प्रोडक्शन तो 150 जितनी है। तो वही चीज़ है। अब आगे देखें तो फर्म एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज़ करती है, जो कि होता है बेसिकली कि आपको शेयर होल्डर्स को खुश रखना होता है, उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना होता है, ठीक है। हमने पहले देखा है कि परफेक्टली कैपिटल मार्केट में अंडर सर्टेनिटी अगर आप शेयर्स के प्राइस को मैक्सिमाइज़ करो तो लोगों की वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो जाती है, और वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो जाती है तो यूटिलिटी अपने आप ही मैक्सिमाइज़ हो जाती है। तो आपको बस शेयर का प्राइस मैक्सिमाइज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं बट दिस इज़ अंडर परफेक्ट कैपिटल मार्केट विथ सर्टेनिटी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सर्टेनिटी वाले परफेक्ट कैपिटल मार्केट का केस पता है, अभी अनसर्टेनिटी पे अभी आएंगे, ठीक है। तो उस केस में मैनेजर्स को सिर्फ मार्केट डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए, कैश फ्लोज अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के पता होने चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर ले सके। बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से क्या क्या कैश फ्लोज जनरेट होंगे, और आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मार्केट में डिस्काउंट रेट क्या है, किस रेट पे डिस्काउंट करके हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और बस नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी पॉजिटिव आ जाए उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो। सिंपल रहती है लाइफ। ये जो सेपरेशन होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ फर्म्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस इज़ फिशर सेपरेशन प्रिंसिपल। ये हमने फिशर सेपरेशन प्रिंसिपल की बात की थी पहले भी, कि बेसिकली द थिंग दैट मैटर्स इज़ कि एज अ फर्म आपका सिर्फ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बस शेयर्स के प्राइस मैक्सिमाइज़ करने हैं। वंस यू हैव डन दैट तो उधर आपका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर दी, उतने पे आपका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस क्या होगी, कितना रिस्क पसंद करेगा कितना नहीं पसंद करेगा, आपको बस वेल्थ मैक्सिमाइज़ करनी होती है। उसके बाद जो भी शेयर होल्डर है वो उसकी चॉइस है कि उसको प्रेजेंट पसंद है, फ्यूचर पसंद है, ज़्यादा कहाँ की कंजम्पशन ज़्यादा प्रेफरेबल है उसके लिए, एंड फिर वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही अपना जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है प्रेजेंट में। लेट्स से मतलब अगर उसको फ्यूचर की कंजम्पशन ज़्यादा प्यारी है तो फ्यूचर के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, प्रेजेंट की प्यारी है तो वो लोन ले सकता है, ऑल ऑफ दैट वो खुद से कर लेगा, तो उसको उस पर छोड़ दो, आप बस वेल्थ मैक्सिमाइज़ करो। ये फिशर सेपरेशन प्रिंसिपल था, राइट। लेकिन अनसर्टेनिटी में फिशर सेपरेशन का क्या सीन है वो देखते हैं। तो देखो, इट कैन बी शोन कि फर्म्स जो है वो प्राइस करंट शेयर्स का मैक्सिमाइज़ कर रही हैं,
और अगर आप करंट शेयर्स का प्राइस मैक्सिमाइज़ करते हो तो दैट इज़ द सेम एज मैक्सिमाइजिंग करंट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। आप शेयर्स का प्राइस मैक्सिमाइज़ करो या आप शेयर होल्डर्स की यूटिलिटी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करो, सेम चीज़ है। मतलब आप प्राइस मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस करो तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी अपने आप ही मैक्सिमाइज़ हो जाती है। तो सॉर्ट ऑफ वही फिशर सेपरेशन जैसा ही है बस। उधर भी अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहे थे तो अपने आप ही शेयर होल्डर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो रही थी। बस यहाँ पर एक्सपेक्टेड बोल्ड में लिखा है क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कर रहे हो आप, ठीक है, यूटिलिटी नहीं मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल मार्केट, बट एक शर्त है, अगर कैपिटल मार्केट परफेक्टली कंपेटिटिव हो, फ्रिक्शनलेस हो और कंप्लीट हो, ओनली इन दैट केस आप बेसिकली जो है करंट शेयर्स का प्राइस मैक्सिमाइज़ करना इज़ इक्विवेलेंट टू मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस ना हो तो फिर वो फिशर सेपरेशन थ्योरम यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। हमने बेसिकली कहा कि ये दो कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तो अनसर्टेनिटी में भी फिशर सेपरेशन होल्ड कर जाएगा। अगर ये दो नहीं होल्ड करती हैं तो अनसर्टेनिटी में फिशर सेपरेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक फर्म के एक्शंस दूसरी फर्म को भी अफेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, सी दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर एक फर्म के एक्शंस दूसरी फर्म को भी अफेक्ट कर रहे हैं, अब कोई भी बंदा जो है वो सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करके रखता नहीं है, दूसरी कंपनी के स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है। अब आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आप एज अ फर्म कुछ ऐसा करते हो जिससे कि आपके शेयर के प्राइस बढ़ गए, बट एट द सेम टाइम उससे दूसरी फर्म के शेयर प्राइस घट गए। तो इससे दिक्कत ये हो गई कि अब आपका कोई शेयर होल्डर था जिसने आपकी शेयर में और दूसरे के शेयर में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। अब आपने अपने शेयर में तो उसका प्रॉफिट बढ़वा दिया अपने शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दूसरे वाले के हिसाब से उसका नुकसान हो गया। तो ये सब पंगे होते रहेंगे अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन है मतलब तुम इतने छोटे हो कि तुम कुछ भी कर लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कंप्लीट मार्केट इसलिए चाहिए कि बेसिकली ये मुझे समझ नहीं आया, तो एनीवे आगे बढ़ते हुए फर्म के जो एक्शंस हैं वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को अफेक्ट करते हैं ओनली बाय अफेक्टिंग देयर वेल्थ थ्रू चेंजेस इन फर्म्स करंट शेयर प्राइस। वही बात है घुमा फिरा के बार बार कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को अफेक्ट करना है वो वेल्थ से करोगे, वेल्थ को अफेक्ट करना है शेयर के प्राइजेस मैक्सिमाइज़ करो, बस, ठीक है। इतनी कहानी है, आगे करते हैं अब। एज अ रिज़ल्ट फर्म का ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टू मैक्सिमाइज करंट शेयर प्राइस, ठीक है। अब करंट शेयर प्राइस को हम मतलब हमारा पूरा एनालिसिस प्योर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में है, ठीक है, तो हम इसको भी बेसिकली प्योर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमाइज़ करना है करंट शेयर प्राइस को, ठीक है। उसको हमने करंट शेयर प्राइस को हमने लिख दिया ये समेशन एस क्यू जे एस पी एस। क्या मतलब हुआ है इसका, क्यू जे एस जो है स्टेट एस कंटिजेंट एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ ऑन फर्म जेज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है मार्केट में, फर्म 1 की सिक्योरिटी फर्म 2 की सिक्योरिटी से अलग है। ये कैसे शोकेस करेंगे, आपने ये जो जे है नीचे वो शोकेस कर रहा है कि किस फर्म की सिक्योरिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया फर्म जे की सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जे की जगह आप 1 डालोगे तो फर्म 1 की सिक्योरिटी है, 2 डालोगे 2 की सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब जो भी आपके पे ऑफ्स हैं, ये बात तो हम कर ही रहे हैं शुरू से कि स्टेट पर कंटिजेंट है, स्टेट पर डिपेंडेंट है आपके पे ऑफ्स, राइट। तो
एक सेकेंड।